ए अरे कहाँ बतिया रहा है यार, एगो फोफी लेके आवा सन कान लगा सब फोफी से बतिया ले से भले ठीक बा। माने इधर फुसुर फुसुर मत करो सन ठीक बा, कति कति जाएगा। अब सब नियम लागू हो रहा है, लड़का सन पर लड़की सन का नियम सब तुले पर लागू हो रहा है धीरे धीरे, और लड़की सब छोड़ रही है, लड़का सब अपना रहा है। अरे बोलो काला त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ लिया लो, ओके है। हीरो का फॉर्मूला भी ओके हो गया है। समबाहु समद्वि बाहु विषम बाहु सारा के फॉर्मूला कहानी खत्म है, समकोण का भी खत्म है। आज चलना है चतुर्भुज में। चतुर्भुज में क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है समझ जाओ पहले यहाँ। हाँ चतुर्भुज में एक पार्ट पढ़ना है, इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। पैरेललोग्राम PARALLELOGRAM, इसका हिंदी होता है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देगा, समझ में मिस्टेक करेगा तो दिक्कत। जो सो गया वो खो गया, यहाँ देखो, जो जाग गया वो पा लिया। यहाँ देखो नजर हटी दुर्घटना घटी, सीधे यहाँ पर नजर लगाए रखो, समझ गया लो। देखो ये समानांतर चतुर्भुज कहाँ से निकला है भाई? तो इसका एगो संघ है, जाति है, ये निकला है क्वाड्रिलेटरल से। QUADRILATERL क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल माने क्या होता है? चतुर्भुज, ठीक है ना। आप पैरेललोग्राम माने समानांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। और इसका हिंदी सिर्फ होता है चतुर्भुज। ये चतुर्भुज से ही निकला है समानांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है समझ जाओ। चतुर्भुज, इसका अगर बात किया जाए कि इसका योग कितना होता है, जोड़ कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों के माप 360 डिग्री, ठीक है ना, चतुर्भुज के होता है। इसका नाम चतुर्भुज का रखा है। देखो इसको दो वर्ड है, एगो क्वाड है, एगो लेटरल है। तो समझो QUAD, क्वाड का मतलब क्या होता है? प्लस लेटरल, ठीक है ना। तो क्वाड मतलब होता है 4 होता है, ठीक है ना। और लेटरल माने साइड, यानी जिसमें 4 गो भुजा होता है, 4 गो साइड होता है, उसे क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, ठीक है ना। क्वाड मतलब भुजा और लेटरल माने साइड, समझ में आया? 4 गो भुजा वाला कोण के चतुर्भुज। इसका जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो पाएगा 360 डिग्री। अब कोई बुझेगा पंचभुज के कितना होता है, तो बोलेगा जी कुछ नहीं है यार। जहाँ पंचभुज बोलेगा तो पंचभुज में 380 पहले सुनो ना, पहले कहानी टोक देती है। पंचभुज में कितना समकोण त्रिभुज बनता है? 4 पंचभुज में आखिर 6 गो कितना बनता है? पंचभुज में 6 गो चतुर्भुज। देखो ये लोग सुन के हवा लग रहा है। पंचभुज में समझ लो, पंचभुज यानी आओ पंचरभुज। पंचरभुज देखो ठीक बनू। एगो हाई हुआ, एगो हाई हुआ, 2 गो, एगो यहाँ से निकलेगा, बुझेगा नू ना जाएगा, 3 गो 4 गो। और जब इस पर से जब ये गुजरेगा तो 5 गो आएगो 6 गो। तब पंचभुज में कितना समकोण होला? वही से इसमें होला कि 90 गुना 6, 9 छके 540 को तो होता है पंचभुज के। 540 याद करना पंचभुज के। आ लोग पूछे 6 भुज के कितना होला, तो क्या करना? 90 गुने 8 कितना हो गई? अब 2 को समकोण बढ़ते जाएगा तो कितना होगा? 720। अब 720 ये बोला 420, तो देखो 720 तक यहाँ पे। अब कोई पूछी यहाँ पर क्या हो गया? 6 भुज 7 भुज कितना होला? तो 9 गुने 90 गुने 10, 9 10 90 900 होगा नो। ऐसा ही निकाल सकता है 8 भुज 9 भुज 10 भुज 11 12 15 भुज कुछ खाली समकोण दुगुना करते जाना, ठीक है ना। 4 के बाद ठीक है, 5 होगा तो 6 गो, 7 होगा तो 8 गो, इस तरह करते हैं, ठीक है। समझ में आए लो? क्वाड्रिलेटरल में कौन दिक्कत? अब
अब समानांतर चतुर्भुज के बारे में इधर देखो कैसा बनता है समानांतर चतुर्भुज। यहाँ ध्यान दो, इधर बोर्ड पर अच्छा तरह से ध्यान दो। इधर हम बना रहे हैं इस तरह, पहले नहीं छापेगा कोई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। पहले हम बना देंगे, बढ़िया समझा देंगे, डिटेल कर देंगे, तब छापेगा लो तो फायदा में रहेगा। देखो कायदा से छापेगा, फायदा में रहेगा। इसको इस तरह बनाना है भाई, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा इसको टेढ़ कर देना है। ABCD, इसका भाई लंब कहाँ आएगा, सीधे 90 डिग्री पर इसका ऊंचाई आता है। ये इसका हो गया ऊंचाई, ये वाला हो गया हम लोग के ऊंचाई। H हो गया इसका H, ठीक बा, H हो गया। अब इसमें इसका ABCD हो गया। इसमें क्या होता है, इसका आमने सामने के जो भुजा होता है नु, ये बराबर होता है एक दूसरे के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इसके बराबर ये वाला होगा और ये वाला के बराबर ये वाला होगा, ठीक है नु। इसको पूरा है माने यहाँ पे D रख दिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई B मान लिए और इसको हमने A मान लिया, ठीक। ये A हो गया और एक B हो गया। तो इसका एरिया निकलेगा, एक यहाँ हो जाएगा BH, एक यहाँ हो जाएगा LH। LH का है तो लंबाई का जो यहाँ पर है ना, कभी कभी इसको L से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पे L से डिनोट करेंगे वहाँ पे LH, जहाँ से D करेंगे वहाँ पे DH। देखो यहाँ पे, अब समझो इसका पूरा डिटेल। इसमें वो होता है कि इसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है ना। तो ये लिखाएगा, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर होती है। किसका, समानांतर चतुर्भुज बोल दिया। समानांतर चतुर्भुज, सम नहीं है, सम अलग रहेगा, ठीक है ना। ये समानांतर है, ये कभी भी बराबर ही ना होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, यहाँ हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समानांतर होता है, इसको D डैश कर देना, चाहे D कुछ HB कुछ नाम देना। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A माने क्या होता है, एरिया माने क्षेत्रफल ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसका क्षेत्रफल होता है BH, ठीक बानू। इसका क्षेत्रफल होता है BH, ठीक बा। इसका अब यहाँ देखो फर्स्ट में अगर मन करे तो फिर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे H निकालना है तो आराम से H बराबर A बटा B हो जाएगा नू। फिर 3 नंबर यहाँ पर देखो हम लोग को B निकालना है तो A बटा हम लोग के H हो जाएगा। ये हो गया मेन फार्मूला से 3 गो बना, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर A बटा बेटी है यहाँ हो गया। अब इसका कभी कभी क्या होता है लोग, हम इसको क्या माने हैं B ना। अब केहू के L मानने वाला, तो जो L मानते हैं ना, ठीक है ना, वो क्या बोलेंगे A बराबर LH यानी LH। तो उसके हिसाब से इस तरह तुम निकाल सकता है। L निकालेगा तो A बटा H का, और H निकालेगा तो A बटा L। कहानी खत्म ना। अब यहाँ देखो ये 1 नंबर ना है, 4 नंबर है, ठीक है। अब देखो है 5 नंबर, समझा ना। ये 5 नंबर है, हंसता का रोमन देखा है, रोमन कभी कभी हो जाता है। इसका P देखो परिमाप का होता है 2 इंटू, अब बताओ आयत का परिमाप का 2 इंटू L प्लस बी ना, तो उसमें L भी मानते हैं। इसमें क्या होता है 2 इंटू A प्लस बी, बस इसका परिमाप हो गया। अब यहाँ से क्या निकलवाएगा, निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हालांकि इतना ही तक फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। निकालना होगा तो निकालना, A बराबर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ऊपर, बस यही तक इसका हो गया फॉर्मूला। इसको दी से छाप यहाँ पर देखो ट्रापेजियम बोलो, ट्रापेजियम
ट्रापेजियम में क्या वाला समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना, चतुर्भुज। देखो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है ट्रापेजियम में, ये कौन कैटेगरी होता है, देख लो इसका चित्र पर देखो कैसे बनता है, और इसका प्रॉपर्टीज का होता है, इसका फॉर्मूला का होता है। इसमें दो को पढ़ाएंगे, सिर्फ एरिया और पेरीमीटर बस तो इसमें है। देखो इसमें कैसा इसका लेक्चर बनेगा। चलो यहाँ देखो ये कैसे कैसे बनता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि ऊपर के साइड दोनों रहता है ये वाला छोटा, नीचा वाला रहता है बड़ा, ठीक है ना। मतलब ये खाटी देहाती है, खाली भैंस चराने को जानता है, पढ़ा लिखा गायब है। समझ गया लो। हाँ भैंस चरा हुआ है। देखो यहाँ पर ABCD और यहाँ पे हम लोग को इसका निकाल देंगे H जो कि 90 डिग्री को करता है H, इसका मान लिया हमने P। कोई दिक्कत? अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक कौन दूरी मानो हमने इसको A मान लिया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम लोग B मान लेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ पर ये वाला दूरी ये मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक मानेंगे C। ये वाला C वाला डिपार्टमेंट है और ये भी C वाला डिपार्टमेंट है। का है तो अभी हम बता रहे हैं का है, ACC है। देखो इसका नियम यही होता है, ठीक है नू, कि ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज बोलता है कि हमारा एगो साइड बराबर है लेकिन एगो साइड बराबर नहीं है। मतलब हाई साइड इसके बराबर तो है हाई वाला के, लेकिन हाई वाला साइड इसके बराबर नहीं है। तो याद रखना समलंब चतुर्भुज में एगो साइड होता है बराबर, मतलब एगो जोड़ा होता है बराबर, दूसरा का नहीं होता है। एगो साइड बराबर दूसरा का साइड बराबर नहीं होता। लिख सकते हैं, लो देखो यहाँ पे वन साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल PARALLEL एंड इक्वल, ठीक है ना, एंड इक्वल। मतलब इसका हिंदी का होता है, देखो हिंदी देखो यहाँ पे, इसका हिंदी होता है कि एक भुजाएं इसमें आर काहे लगा है, क्योंकि यहाँ पे एगो दूगो है का, एक भुजाएं समानांतर और बराबर होता है, और बराबर होता है कहीं कहीं पर लिखाएगा देयर आर वन साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो वही बोलिए ठीक बा लिखाएगा देयर आर वन साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो भी सही है। चाहे शॉर्ट फॉर्म में वन साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, ये भी सही है, ठीक है नू, समझ में आया नू। देयर लगा देंगे लोग, वो भी सही है, नहीं लगाएंगे तब भी सही, ठीक। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है ना, और पूरा लेक्चर के साथ हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका मेन देखो क्या होता है, इधर भाई इधर एक नंबर में इसका एरिया का होता है। तो एरिया इसका एरिया का है, तो इसमें देख लो दो सेम साइड है नु, तो सेम साइड है तो 1/2, ठीक। इसमें ऊंचाई भी है और यहाँ पर A भी है और B भी है ना, तो इसलिए यहाँ कर देंगे इंटू यहाँ पर A + B इंटू हो गया। अब इससे हम लोग चाहेंगे तो A निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं, C निकाल सकते हैं। कैसे? C तो है नहीं, खाली A B, मतलब 2 नंबर में देखो। अब इसको थोड़ा सा इधर तोड़ दो, कैसे तोड़ेंगे तो समझ जाओ। तोड़ेंगे ऐसे इधर, हाई 2 में A से गुना होगा तो हो जाएगा 2A ना, हाई का हो जाएगा, हाई इसमें गुना होगा ना भाई तो हो जाएगा AH होगा नू, प्लस BH होगा नू, इस तरह के AH से सरिया दिए। अब देखो ये कैसा होगा, यदि हम लोग किसी को यहाँ पे निकाल देना H, देखो जब H निकालेगा मतलब देखो यहाँ पे हो जाएगा, है इसको इधर भेजो तो जाएगा AH प्लस यहाँ पर BH बराबर 2A हो गया। अब दोनों में HH बा तो एगो H यहाँ पर कॉमन कर लो, क्या बचेगा A प्लस B बराबर 2A। अब यहाँ पे H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, H बराबर 2A बटा है गुना में बता है ना भागा में रहेगा नू,
ठीक है, लिखा था 2a बटा यहाँ पर a प्लस b निकल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत ना। तो इस तरह हम लोग h निकाल देंगे का, इसमें a भी निकाल सकते, a भी निकालने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। निकालेगा लो तो आराम से निकाल सकता है, यहाँ से फिर a को कॉमन करना, फिर b निकालना, ठीक है ना। बस h भरा, h वाला कहानी काफी है। 3 नंबर, इसका एरिया में कोई दिक्कत, एरिया ऊंचाई दो वेबे करता है। एक इसका परिमाप है p, तो परिमाप मतलब क्या होता है, टोटल लंबाई ना। तो में टोटल लंबाई कौन है, ABC, यही ना है ABC। तो टोटल लंबाई यहाँ पर लिखना a प्लस b प्लस c प्लस c हो जाएगा। मतलब एक मतलब ये हुआ है p बराबर a प्लस b प्लस 2c ना, 2c हो गया नु, और हर्दी के 2c ना, यहाँ देखो ये हो गया 2c। अब यहाँ समझो, जैसे यहाँ पे a निकालना है हम लोग के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समान हम लोग के a कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस 2c बराबर p, इसे निकालो यहाँ पे। हाई a निकालना है तो हो जाएगा यहाँ पे a बराबर p, है ना जो है ना इधर प्लस में तो होने माइनस में, यानी यहाँ पर माइनस 2c माइनस b, इन हो जाएगा का। यहाँ पर अब 5 नंबर में जैसे हम लोग को माना यहाँ पे b निकालना है, तो क्या हो जाएगा p माइनस 2c माइनस a हो जाएगा नु। हम लोग को बस इतना का निकल आएगा, देखो 6 नंबर में। अब इसमें क्या निकालना है, 2c निकालना है, तो 2c निकालना p माइनस a माइनस b ना हो जाएगा बस। अब यहाँ पर खाली c निकालना है, तो क्या हो जाएगा 7 नंबर, देखो c बराबर तो p माइनस a माइनस b बटा 2 ना हो गया, ताल निकल गया। इसमें याद कौन कौन करना है, तो एगो याद कर लेना है हाई वाला, एगो याद कर लेना है कौन वाला, ये वाला, ठीक है नु। बस इसी से सारा के सारा बना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये सब, अब देखो एक और ही चीज से भेंट करना है, हमारा बोर्डवा से। बोर्डवा कैसा ना है, व्हाइट कलर के है, आयत नु है, तो आयत से भेंट करना है। चलो आयत इसलिए बोलते हैं, पीछा पड़ के आओ तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं पढ़ के आ गए तो क्या करेंगे, समय लगेगा। देखो आयत रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फिर बोले चुप्पी चुप्पी, देखिए यहाँ पर RECTANGLE मतलब आयत। आयत में देखो क्या होता है, आयत के सामना अवल एक दूसरे के बराबर होता है, इसका सम्मुख भुजाएं मतलब कि इस तरह के होता है। देखो आयत कैसे होता है, आयत ये देखो ये वाला हो गया हम लोगों का आयत। आयत ABCD, इसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, जिसको हम लोग 90 बोलते हैं, ठीक 90। इसमें विकोण होता है, 2 गो विकोण होता है, तो हम एक ही गो विकोण से काम चलाएंगे, 2 ना लिखेंगे, लेकिन होता है 2 गो, याद रखना। इसमें 2 गो होता है डायगोनल, इसको D है, ठीक है नु। मानो यहाँ से ये लंबाई जो हम लोग को हो गया, यहाँ से यहाँ इसको ऐड कर दिए डिनोट, ठीक है ना। और ये वाला जो हुआ इधर से इधर, इसको हमने B मान लिया, ठीक है ना। यानी लंबाई गुने चौड़ाई के स्प्लिंग का होता है ब्रीथ। ब्रीथ में क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई बोलो या ब्रीथ बोलो, बात सेम है, ब्रीथ या चौड़ाई। देख लो देखो यहाँ पर इसका होता है, देखो देयर आर opposite sides are equal and parallel, and PARALLEL parallel मतलब देखो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख सधमुख, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख, हाँ सम्मुख भुजाएं, हम लोग का सम्मुख पढ़ना, भुजाएं अपना भाषा में लिख देना। सम्मुख भुजाएं बराबर
और समानांतर होती है, और समानांतर होती है। इसको बोलते हैं लोग समांतर, समांतर ना समानांतर होता है, ठीक है ना, समानांतर होती है। मतलब इसका यही होगा, बोलो ए बराबर इसका, ये वाला बराबर ये वाला, ठीक है ना, एक दूसरे के बराबर का होता है, साइड इसका बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसमें इसका पहले पढ़ना है, इसका क्षेत्रफल पढ़ना है। क्षेत्रफल का होता है इसको और इसको गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब कि लंबाई गुने चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल का होगा लंबाई गुने चौड़ाई, आते ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर ए मन का होता है एरिया, मन क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। एल बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। अब किसी को याद नहीं रहेगा तो देखो क्या करना, लिखना है यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर हम लोग हो जाएगा लंबाई, हाँ लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना, गुना चौड़ाई। तो लंबाई को लेंथ कहते हैं, चौड़ाई को मतलब ए माने क्षेत्रफल, एल मतलब लंबाई या बी मतलब चौड़ाई, मतलब कि वृत्त, ठीक समझ में आया। अब यहाँ ये हो गया एल। अब देखो अगर इस एल में से हम लोग के यहाँ पर एरिया में से एल निकालना है तो जाएगा एल बराबर ए बटा बी। अगर यहाँ पे हम लोग के बी निकालना है तो हो जाएगा ए बटा एल। समझ में आया नो। इसका मेन फॉर्मूला क्षेत्रफल 3 निकला हुआ है, ठीक। अब देखो इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होता है, यानी पी बराबर पेरीमीटर होता है परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो 2 इंटू एल प्लस बी का होता है, देखो समझ लो। पहले यहाँ पे इसका रियल में फॉर्मूला ये नहीं होता है, इसका रियल फॉर्मूला ये होता है, समझो क्या होता है, एल प्लस बी का है लिखे। रियल में इसका ये होगा कि एल प्लस एल का है, तो हाई एल के बराबर हाई एल बा दू बा, इसलिए एल प्लस एल और प्लस यहाँ पर बी प्लस बी, बी प्लस बी। अब इससे ये बनता है ना, इससे जब ये बनेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b। तो यहाँ पर कॉमन करते हैं तो हो जाएगा p बराबर दोनों में 2 है, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा l प्लस b। तो लोग इतना काम करने से डर जाता है, डायरेक्ट क्या करता है हाई वाला लिख देता है, तो वो भी सही है और वो भी सही है, लेकिन बनाने का मेन तरीका वही वाला है, ठीक। उस तरह बनता है, समझ में आया। हाँ वो लंबा पूरे से अजवा ना, इसी तरह बनता है लंबाई चौड़ाई, समझ में। अब देखो अब यहाँ से भी तू लोग का अगर इच्छा करे तो यहाँ पर पी भी निकाल सकता है लो, ना इच्छा कर तो छोड़ सकता है लो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे रहे हैं क्या, इसको छोड़ो। अब यहाँ देखो यहाँ डी निकालना है, तो अब डी बराबर क्या कर, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो पहले स्क्वायर में निकाल दे रहे हैं। इस यहाँ देखो यहाँ अप्लाई होगा पाइथागोरस जी के, पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं समझो। यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर बी सी डी त्रिभुज में काम करेंगे तो यहाँ पे है 90 डिग्री है ना, है हो गया कोण, है हो गया लंब, है हो गया आधार ना, तो है न्यून कोण है, तो क्या होता है पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं कि कोण के स्क्वायर के बराबर लंब और भुजा के स्क्वायर बा, ठीक बा। मतलब यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, या हम लोग 6 नंबर में यहाँ सिर्फ डी निकालना है तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे तो डायरेक्ट हम इसी को निकाल दे रहे हैं। अब देखो यहाँ अगर हम लोग के डायरेक्ट एल निकालना है तो कहा जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देना है, मतलब डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर, तो निकल जाएगा ना एल स्क्वायर एल। अब ये देखो इसको होता है एल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट एल निकाले हैं तो ये लेकर रूट में, ठीक है नु, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इधर अगर मानो यहाँ पे एल कोई बी बोलेगा तो बोलना बी बराबर क्या होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे एल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 गो दीवार का क्षेत्रफल क्या हुआ, तो आयत नहीं हो गया। अब देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देखो 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है ना। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी। अगर यहाँ से हम लोग चाहे h निकालने के लिए तो आराम से यहाँ से भी h निकल सकता है, ठीक है ना। 7 नंबर ये 8 नंबर ये हो गया हम लोग का 9 नंबर। यहाँ से h निकालना है तो देखो किस निकलेगा, यहाँ से 10 नंबर में देखो यहाँ पे h मतलब h बराबर हो जाएगा, तो बताओ क्या होगा
चार दीवारों का क्षेत्रफल बटा L प्लस बी हो जाएगा का। तो यहाँ लिखना चार दीवारों का क्षेत्रफल बटा यहाँ पर L प्लस बी, माने यहाँ पे 2 भी रहेगा ना, रहेगा 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 इंटू L प्लस बी। तभी एच निकला था 2 ना, बच गया 2 बच गया। तो यही इसका मेन फॉर्मूला है। अगर चार दीवारी का क्षेत्रफल आएगा तो है यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ खाली आयत के आएगा तो ये वाला, अगर परिमाप आएगा तो ये वाला, कहीं कहीं पर डी निकालना पड़ता है या एल, तब ये वाला कोई दिक्कत। लंबाई में एल लिख दिए खाली, यहाँ पर ये एल रहेगा और ये वाला बी रहेगा। कहानी खत्म। इसको एल से करते हैं नोट, ये वाला के बी से करते हैं। हो गया समानांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, ठीक है, समलंब हो गया। अब देखो रहम्बस, आयत भी रहम्बस, देखो रहम्बस मन होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, देखो इसका प्रॉपर्टीज देखो। समचतुर्भुज वर्ग कितना होता है, यही वर्ग का प्रकार है, ठीक है ना। मतलब समचतुर्भुज में चारों के चारों का होता है, साइड बराबर होता है, लेकिन तकलीफ ये बात क्या है कि थोड़ा सा उट्टेन रहता है। सही तो है, मन तो का विकलांग हो गया, ठीक है ना। आदमी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा उचुक के चलता है, ठीक है, विकलांग हुआ है। देखो यहाँ पे मतलब कैसे समझो, तो यहाँ ध्यान दो। तो भाई पहले फुसर बात करना पड़ेगा लड़की सब लोग, पीछा लड़की लोग आराम समझ लो। तो नहीं समझेगा तो लाएंगे इसी के बारे में पूछने या पीटने। तो साइंस पढ़ाएंगे तो इस चीज के बारे में अपन डिटेल मारेंगे। चलो यहाँ देखो, देख लो यहाँ पर अगर सब साइड बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा टेन तो टेन लोग रहा नहीं, कौन सा कौन है ना भागा है, कौन सा है ना भागा है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका ऑल साइड जो है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है। इसका नाम मानो ए बी सी रख दिया हमने, ए बी सी डी। तो ये क्या होता है, देखो इसमें सब साइड बराबर है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। मतलब भाई 90 डिग्री का नहीं है, हाइयो भी 90 डिग्री का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें 4 गो बिकॉन होता है, डायगोनल 4 गो होता है। समझो कि इससे 4 गो डायगोनल होगा। इसमें डायगोनल की संख्या हम लोग के 4 को दिया जाता है। देखो बता रहे हैं 4 को डायगोनल। देखो ये इसका जो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड, हाँ इसका होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि सब साइड बराबर, आप बिकॉन एक दूसरा काटेला। देखो जहाँ जहाँ दांत से काट रहा है दे यहाँ कटला बा, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया, यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। समझ में आया, ये जहाँ काटता है वहीं पे 90 डिग्री बनता है। मानो यहाँ पे ये D1 हो गया, तो ये भी तो D1 होगा का, और ये D2 हो गया, ये D2 हो गया। मतलब ये वाला के बराबर ये पार्टी और ये वाला के बराबर ये वाला पार्टी, ठीक बा, डायगोनल। अब इसका लेक्चर यही लिखाएगा, देखो लिखाएगा देयर आर ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, इक्वल, ठीक है ना, एंड डायगोनल DIAGONALS डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, बाइसेक्ट BISECT बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर अब देखो क्या होगा, इसका सभी भुजाएं बराबर होती है या बराबर तथा विकर्ण तथा अविकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समझ में आया नु। इसका पूरा साइड बराबर और इसका विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना, बाइसेक्ट ईच अदर। आप देखो इसमें क्या होगा,
इसका एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया में यही होगा कि 1/2, ठीक है, R d1 इंटू D2 इसका एरिया बस। मतलब इसमें जो आएगा एरिया, क्योंकि D1 D2 का होगा तो एक हई या हई लंबा न पाएगा। इसमें साइड कितना है, 4 गो है नु, लेकिन आमने सामने है, कट साइड है, कट साइड हई है का, सब तो बराबर है, लेकिन इसका आमने सामने वाला है ना, सामने वाला, तो इसलिए इसमें 2 गो जोड़ा है। 2 गो जोड़ा कहाँ से है, तो हई है एकरा बराबर बात, तो 1 गो जोड़ा भाई हई एकरा बसाने तो कहो 1 गो जोड़ा भाई, 1 गो जोड़ा 1 गो जोड़ा 2 गो जोड़ा भाई नु। अब जोड़ा जोड़ा मतलब 1 जोड़ा मतलब का है 2 गो, तो चप्पल किनाई 1 जोड़ी, एक किनाला एक जोड़ी, तो एक किन लिया, एगो लाल एगो उजर पहले आराम से, तो चप्पल 1 जोड़ी आता है। इस तरह इसका 2 गो जोड़ी है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका एरिया A बराबर ए हो जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू हाफ, D1 इंटू D2, ये इसका हो गया हम लोग के एरिया। अगर यहाँ से किसी को मन करे कि हम ना यहाँ पर D1 निकालेंगे तो D1 बराबर बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा A/2A बाटा है गुना होगा D2 हो जाएगा। अगर किसी को मन करता है नहीं हम D2 निकालेंगे तो D2 बराबर 2A/D1 निकला लो। अब देखो इसका P का होगा P, अब इसमें एक P निकालना है। P में क्या होता है, दिमाग लगाओ, P का फॉर्मूला कैसे होगा, जल्दी जल्दी आज परिमाप मैंने क्या होता है, खाकर बताओ, बराबर A प्लस A मतलब 4A, बतवा समय हुआ का P बराबर 4A, ये हो गया हम लोग के 4 नंबर आए का रे कोई चप चप कर रही है, बता दे दिमाग लगाओ तुमको बताओ ना कितना कबाड़वा सब है, बैक छोड़ो मत खाओ। देखो यहाँ पर अब इसका निकालो, A निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A निकालेगा तो A बराबर P/4 हो गया जी, A हो गया। खाली इसका एगो साइड निकालना है, एगो और A निकालना है, तो होता है A बराबर 1/2 रूट अंडर D1 के स्क्वायर प्लस यहाँ पे D2 के स्क्वायर, D1 के D2 के स्क्वायर। इसको एगो वन साइड वाला फॉर्मूला देखो है, हो गया साइड वाला। अब देखो एक भुजा वाला क्या होता है, एक भुजा वाला फॉर्मूला A इंटू H ऊंचाई आ जाएगा, ठीक मानो। अब देखो इसका H बराबर क्या हो जाएगा, 7 नंबर H वाला फॉर्मूला होता है H बराबर बाटा D1 गुना D2, अब रूट अंडर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे D2 स्क्वायर। बस फार्मूला इस खलास यहीं तक लास्ट है, इसके आगे फार्मूला तरमूला नहीं है, निकला पुलिस घंटा हो गए, ठीक बा हम बस हो गए स्क्वायर में आवा, ठीक बा स्क्वायर इस चतुर्भुज का लास्ट टॉपिक है स्क्वायर। आप काट ना पड़ा, हम खाली स्क्वायर तो बना के छोड़ देंगे, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद घुसेंगे सर्कल में, सर्कल खत्म कर देंगे चैप्टर चलिए। अब यहाँ पे स्क्वायर SQUARE स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, ठीक है ना, वर्ग, ये चतुर्भुज का वर्ग। एक वर्ग पढ़ा जाता है 8वां क्लास में 5 चैप्टर में, वर्ग और वर्गमूल, ठीक। तो यहाँ पे वर्गमूल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वर्ग के बारे में पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ना है, वर्ग कैसा होता है समझो भाई, वर्ग के चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है, और ना ही तो ये विकलांग होता है, नहीं तो इसका हड्डी उड्डी टूटता है। ये भाई पूरा के पूरा इक्वल होता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे ये ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ देखो ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो यहाँ देखो बोलो, यह क्या होगा ABCD, यहाँ पर भी 90 बनेगा भाई, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा। ये बराबर इसका, ये बराबर इसका, ये बराबर इसका, इसका भी मान A, इसका भी मान A, सारा का मान A। समझ में आया, मतलब इसका
जितना होता है सारा के सारा साइड बराबर होता है, समझ में आया नु। आप इसका प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। देखो यहाँ पे लिख सकता है लो, देयर आर THER है, ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश लो समझ जाना, कर्सी लिख रहे हैं। देयर आर 4 साइड्स, 4 गो साइड है, 4 लिखो चाहे और लिखो, 4 गुण है। 4 साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड each angle is 90 डिग्री। मतलब देखो यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना, इक्वल होती है, बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री के 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक और लिखाएगा बीकॉन, बीकॉन लिखाएगा। देखो बीकॉन कहाँ से होगा, इसमें 2 बीकॉन होता है, लेकिन हम 1 बीकॉन से काम चलाएंगे, ठीक है ना। इसमें 2 बीकॉन होता है भाई, याद रखना। दोनों बीकॉन एक दूसरे के बराबर होता है, इसमें बीकॉन भी एक दूसरे के बराबर होता है। इसको डी में क्या होता है, डायगोनल मतलब क्या होता है, बीकॉन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ फर्स्ट का फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर, देखो हाई ए जो माने है ना, इस एक काज को संकेत कर रहा है तो साइड के, ठीक है ना, भुजा के, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर AS। क्योंकि यहाँ पर सबके ए माने है ना, तो किसी 2 साइड के स्क्वायर कर देना है, मन करे तो इसका करो, मन करे तो इसका करो, ठीक है ना। तो इसका इसलिए हो जाएगा एरिया बराबर AS², ठीक। सेकंड नंबर में यहाँ देखो, अब यहाँ से हाई ए इधर करना है, खाली यहाँ से हाई साइड निकालना है, भुजा एगो, तो क्या हो जाएगा ए बराबर, ठीक है ना, √अंडर ए हो जाएगा ना, भुजा लगाता हूँ। 3 नंबर देखो यहाँ पर, इसका P निकालना है, तो P बराबर हो जाएगा A+A ना, यानी 4A। बोल सकता है P बराबर 4A। अगर यहाँ से हम निकाल देंगे A, तब का हो जाएगा, यहाँ से A निकालना है तो P/4, ठीक है ना। यहाँ से A निकालना है तो P/4, समझ में आया। ID बराबर होता है √2A, ठीक है ना, √2A। अगर यहाँ से हम लोग A को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर D/√2, समझ में आया। तो ये हो गया सारा फॉर्मूला, इसको याद करना पड़ेगा, इसको